जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आप लोगों के सामने एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये आंटी जी ने अपना सत्संग मेरे को रिकॉर्डिंग करके भेजा है और ये आंटी जी पुणे से हैं। तो आइए संगत जी सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं रिकॉर्ड कर शेयर करने जा रही हूँ अपनी आवाज़ में। तो लेट्स स्टार्ट। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का सत्संग शेयर करने वाला मैसेज तो मुझे बहुत पहले ही आ गया था, 2-3 महीने पहले, पर मैंने कभी शेयर नहीं किया। एक बार किया था लिखकर व्हाट्सएप पे, जो सत्संग शेयर करते हैं उनको भेजा था, पर शायद वो कभी अपलोड नहीं हुआ। आई थिंक गुरुजी चाहते थे कि मैं अपनी आवाज़ में अपना सत्संग शेयर करूँ, ऐसे रिकॉर्ड करवा कर। तो जय गुरुजी। 2-3 महीने पहले मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे गुरुजी के कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर। पर मैंने ट्राई भी किया था रिकॉर्ड कर शेयर करना, पर वो कभी पूरा ही नहीं हुआ। आई डोंट नो व्हाट गुरुजी वांट्स, बट दिस इज़ द मोमेंट कि अभी मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ शेयर करने के लिए। तो संगत जी, बात ऐसी है कि मैंने एक ओल्ड संगत के सत्संग में सुना था कि गुरुजी यूज्ड टू से कि अपने भक्तादी लाइफ में रेगुलेट करता हूँ। तो विद गुरुजी दिस स्टेटमेंट, आई थिंक जो भी मैं अब बोलने जा रही हूँ वो गुरुजी की मर्ज़ी है। गुरुजी मेरा सत्संग शेयर करवा रहे हैं थ्रू मी। आई फील लाइक आई एम जस्ट अ मीडियम। तो गुरुजी के एक्सपीरियंसेस जो मेरे साथ हुए हैं, मैं अपने सत्संग में शेयर करने जा रही हूँ। ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, बट आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट। तो हियर आई गो। गुरुजी के बारे में सारी बातें हमने यूट्यूब पर सत्संग सुन कर ही सीखी है। गुरुजी से कभी ऐसे फिज़िकली तो नहीं मिल पाए जब गुरुजी थे। गुरुजी टुक हिज समाधि इन 2007 एंड आई वाज जस्ट 2 years ओल्ड बैक देन। तो वो तो कभी हुआ नहीं। तो गुरुजी के बारे में जितना कुछ पता है, जितना कुछ सुना है, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके ब्लेसिंग्स, वो सब हमने सत्संग यूट्यूब पर सत्संग सुन के, सत्संग में जाके ऐसे ही सीखा है थ्रू मीडियम्स। पर मैंने सुना है कि सत्संग में कि अपना सत्संग जब हम शेयर करते हैं तो शुरू से शुरुआत करनी चाहिए। मतलब शुरू करी, ऐसा मैंने सत्संग में सुना था। तो संगत जी, बात है 2023 की। मैंने अपना 12th कंप्लीट किया था, एंड जब बीच में जितना गैप था 12th के बाद, तो उस वक्त मैंने सुबह जल्दी उठना शुरू किया था, सुबह 4-5 बजे, टू मेडिटेशन करने के लिए मैंने सुबह 4-5 बजे उठना शुरू किया था और मैं उठती थी मेडिटेशन के लिए। तो ऐसा मैं रोज़ करती थी। लेकिन एक दिन जब मैं उठने ही वाली थी, सुबह के 3:30-4 बजे होंगे, मैं उठने ही वाली थी, तो आई जस्ट हैड अ ड्रीम। मतलब मुझे एक ड्रीम आया कि गुरुजी के ड्रीम दर्शन भी बोल सकते हैं इसमें, बट इट वाज नॉट हिज फिज़िकल अपीयरेंस। गुरुजी खुद मुझे नहीं दिखे थे। तो ऐसा हुआ था कि जब मैं उठने ही वाली थी तो
जैसे अलार्म बजता है सुबह के 4 बजे, तो मुझे ऐसा ड्रीम आया कि मेरा अलार्म बजा है और मैं वो बंद कर कर बस उठने ही वाली थी। और मैंने अपना व्हाट्सएप खोला और व्हाट्सएप खोलने के बाद ही तुरंत ऐसा मुझे मैसेज आया कि व्हाट्सएप में जैसे हम मैसेज करते हैं उसमें मैसेज आया कि चल तू हुण सो जा, चल तू हुण सो जा, ऐसा मुझे मैसेज आया था। और मुझे लगा कि ये गुरुजी की तरफ से है, तो वो मैसेज पढ़कर मैं तुरंत सो गई। इट वॉज़ माई ड्रीम दर्शन, बट फिर मैं उठी नहीं, मैं सो गई। फिर मैं सुबह 7-8 बजे उठी आराम से। और मैं एक बात कहना रह गया कि तब एक्चुअली मेरी मम्मी पहले से ही गुरुजी के साथ जुड़ी हुई थी, तो मेरी मम्मी गुरुजी के साथ कनेक्ट थी। मम्मी सत्संग में जाती थी जो है पुणे में होता है। तो मम्मी घर में गुरुजी का स्वरूप लेकर आई थी और कुछ 1 साल हो गया था गुरुजी का स्वरूप हमारे घर में आके। तो गुरुजी का स्वरूप पहले ही घर पे था, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं था गुरुजी के बारे में। और मम्मी ने वो स्वरूप तो लगा दिया था घर पे, लेकिन मैंने कभी स्वरूप को देखा भी नहीं था घर में, जबकि वो स्वरूप था घर में। लेकिन सिर्फ ऐसे ही पता नहीं, मम्मी को पसंद थी सी चीज़ें, सत्संग वगैरह वगैरह। तो मुझे लगा कि मम्मी ने बस रख दिया होगा, तो मम्मी को कुछ बोल तो नहीं सकते कि क्यों रखा या ये सब। तो और वैसी भावना भी नहीं थी मन में कि कुछ गलत या कुछ नेगेटिव बोलना, ऐसा कभी नहीं आया मन में। बस स्वरूप लगा हुआ था और हाँ, स्वरूप लगा हुआ था घर में। और जब मुझे ड्रीम दर्शन हुआ ये गुरुजी के व्हाट्सएप मैसेज का, तो मैंने सुबह जब उठी और मम्मी को बोला कि मम्मी तुम्हारे गुरुजी ने ना मुझे सपने में दर्शन दिए। तो नहीं, मतलब मैंने ऐसा बोला था कि मम्मी गुरुजी ना मेरे सपने में आए थे, ऐसा बोला था। तब दर्शन वगैरह के बारे में पता नहीं था कि गुरुजी जब ड्रीम में आते तो वो साक्षात दर्शन होते हैं उनके, या फिर वो दर्शन देते हैं ऐसे। तो मैंने बस इतना कहा था मम्मी को कि मम्मी मुझे ऐसा सपना आया था। तो मम्मी को तो पहले विश्वास नहीं हुआ, पर फिर भी वो सुन के मम्मी को अच्छा लगा, खुश हो गई वो कि मेरे साथ ऐसा हुआ। और फिर बात आई अगस्त की। अगस्त में फर्स्ट संडे सत्संग था, तो मम्मी तो निकल ही हुई थी सत्संग के लिए। और फिर मैंने मम्मी को ऐसा बोला कि मम्मी मुझे भी आना है, मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। तो फिर मम्मी मुझे लेके गई सत्संग में। और सत्संग में मैं फर्स्ट टाइम एवर इन माय लाइफ मैं कभी किसी सत्संग में जाने वाली थी। मुझे पहले तो ऐसा लगा कि यार सत्संग है, मैं भजन कीर्तन होते मैं तो बोर हो जाऊंगी, क्या है। पर फिर भी मुझे जाना था, तो मैं मम्मी के साथ चली गई। तो फिर हम सत्संग में जब पहुँचे तो हमने गुरुजी को पहले मत्था टेका, देन वी केम बैक टू सिट। हमें जगह मिली, हम बैठ गए। तो बैठने के बाद इट वॉज जस्ट पीसफुल, मतलब इतनी शांति थी वहाँ, इतना डिसिप्लिन था, इतनी शांति से लोग बैठ रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा, सब आंखें बंद करके बैठे हैं सत्संग में, ध्यान लगा रहे हैं। और फिर हम जब बैठे हमारे लिए चाय प्रसाद आया, चाय प्रसाद लिया। उसके बाद शपथ गुरबानी चल रही थी, बज रही थी। और गुरुजी का स्वरूप थोड़ी दूरी पर था, बड़ा स्वरूप था गुरुजी का सामने लगा हुआ, थोड़ी दूरी पर था। मम्मी तो आंखें बंद करके बैठी हुई है, शी स्माइलिंग, आंखें बंद है उनकी, एज इफ शी वाज एंजॉयिंग एवरीथिंग। तो शी वाज इन दैट फेज। और मैं देख रही हूँ, मम्मी को देखा मैंने, गुरुजी के स्वरूप को देख रही हूँ मैं,
और फिर थोड़ी देर बाद मैं सिर्फ गुरुजी के स्वरूप को ही देखी जा रही हूँ। तो और थोड़ी देर बाद इट वाज एज इफ मेरी आंखें नम हो गई थी, बट मुझे रोना नहीं आया, बस ऐसा आँखों में पानी जमा हो गया, जैसे एज इफ आई वॉज जस्ट अबाउट टू क्राई ऐसा हो गया था, बट आई डिड नॉट क्राई एक्चुअली। तो वैसा हुआ। तो वो एक बात है। और एक बात बताना रह गया कि गुरुजी का जो पहला ड्रीम दर्शन था मुझे व्हाट्सएप मैसेज वाला उनका, तो उसके थ्रू जब अब बहुत टाइम हो गया है गुरुजी से जुड़कर, कि 8-9 महीने हो गए हैं, इट्स ऑलमोस्ट अ ईयर, तो वो हो गया। तो गुरुजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली है, बहुत सारी चीज़ें सीखी है। तो उसमें उस सब से मुझे एक बात जो है मेरे ध्यान में आती है कि मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने जो व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू मुझे अपने से जोड़ा, अपने से कनेक्ट करवाया, वो एक गुरुजी के बारे में एक स्पेशल चीज़ है जो मुझे लगती है कि गुरुजी अपनी संगत को ऐसे जोड़ते हैं कि उनको विश्वास हो, मतलब संगत को विश्वास हो कि हाँ गुरुजी है या फिर कुछ तो है, कि हमें ऐसा अट्रैक्शन फील होता है उनके तरफ कि गुरुजी हम जिस चीज़ से कनेक्ट हो पाए, हमको जिस पर बिलीफ हो, ऐसी चीज़ों के थ्रू गुरुजी हमें कनेक्ट करवाते हैं अपने से। क्योंकि उस वक्त जब था तो मतलब मेरी छुट्टियां ही चल रही थी, ऐसे समझ सकते हैं कि उस वक्त मैं किसी को कॉल वॉल तो करती नहीं थी। जितना भी मेरा कांटेक्ट था मेरे फ्रेंड्स के साथ, इन सब के साथ, वो व्हाट्सएप मैसेजेस की थ्रू ही होता था। मैसेजेस, टेक्स्ट, मैं इनके थ्रू ही बात करती थी, मैंने कभी किसी को कॉल नहीं किया। तो वो सब तो ऐसा कह सकते हैं कि मेरी पूरी जो सोशल लाइफ थी वो व्हाट्सएप पर ही चल रही थी, व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू। तो गुरुजी ने इट वाज एज इफ कि उन्होंने एक फ्रेंड की तरह मुझे जोड़ा, क्योंकि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ, इन सब के साथ व्हाट्सएप पर ही बात करती थी। तो गुरुजी ने मुझे मैसेज के थ्रू जोड़ा, क्योंकि दैट वाज माय वे कि मैं जिस पर मैं बिलीव कर सकूं, वैसे उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा। ईज़िली मुझे विश्वास हो जाए, कि पता चले उनके बारे में, ऐसे उन्होंने मुझे अपने साथ कनेक्ट किया कि वो हमारा ध्यान रखते हैं। उनको हमारी हर चीज़ के बारे में पता होता है कि इसको किस तरह से जोड़ना है, इसको किस तरह से विश्वास हो कि कैसे ये आए। तो वो गुरुजी जानते हैं, वो तो सब जानते हैं। तो दैट इज़ पता नहीं मैंने कैसे डिस्क्राइब किया, अच्छी तरह से समझा पाई या नहीं मैं, पर दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैनी स्पेशल थिंग्स अबाउट गुरुजी, कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने समझा गुरुजी के थ्रू। और संगत जी, गुरुजी ने तो बहुत सारे उसके बाद ड्रीम दर्शन दिए, अपने साक्षात दर्शन भी करवाए, पर आई डोंट थिंक वो मुझे और ज़्यादा डिस्क्राइब करना चाहिए या फिर शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी एक ओल्ड संगत थे, तो उनके सत्संग में पता चला कि जो ड्रीम दर्शन या जो पर्सनल सत्संग होते हैं, जैसे ड्रीम दर्शन, गुरुजी दर्शन देते हैं, ये सारी पर्सनल चीज़ें होती है, ये सारे पर्सनल सत्संग होते हैं जो गुरुजी के साथ हमारे होते हैं। तो मैंने उसमें सीखा, उसमें सुना कि
हमें पर्सनल सत्संग कभी शेयर करने नहीं चाहिए, तो माफ़ी संगत जी कि मैं नहीं करूँगी वो ज़्यादा शेयर। पर हाँ, गुरुजी के बहुत सारे दर्शन हुए हैं। गुरुजी जो बटरफ्लाई और रोटी प्रसाद इन सब चीज़ों में दर्शन देते हैं, तो वो हुआ है बहुत बार। और इस पर एक बात आई विल वांट टू शेयर कि बटरफ्लाई दर्शन होना, रोटी में दर्शन होना, इन सब चीज़ों के दर्शन, ये तो गुरुजी किसी को भी करवा सकते हैं अगर उनकी मर्जी हो तो। हर किसी को भी वो ये सारे दर्शन करवा सकते हैं। लेकिन मैंने सत्संग में सुना था कि ये जो होते हैं बटरफ्लाई दर्शन, रोटी प्रसाद दर्शन, ये दर्शन तो होते हैं गुरुजी के, लेकिन हमें इन सब चीज़ों से आगे बढ़ना है कि ये गुरुजी के साथ जुड़ने का असली मकसद को समझना है कि हमें अंदर से अच्छा बनना है, हमें अच्छे काम करने हैं, हमें अपने कर्म अच्छे रखने हैं। ये गुरुजी के साथ का रियल मीनिंग है कि दर्शन तो ठीक है, गुरुजी जिसको देने होते हैं उनको दे देते हैं दर्शन, अपने साक्षात दर्शन हो या रोटी प्रसाद में दर्शन हो, ये गुरुजी दे देते हैं। लेकिन ये सारी एक पार्ट है चीज़ें गुरुजी की, एक सिर्फ एक छोटा पार्ट है गुरुजी का, हिस्सा है। और हमें इन सब से आगे की सोचनी है। गुरुजी के साथ जुड़ने का रियल मीनिंग कि अच्छा बनना, अच्छा काम करना, और एक चीज़ जो है कि सरेंडर करना। ये भी मैंने सुना कि गुरुजी अब आप देख लो कि थ्रू आउट द डेज़, जितने भी महीने हुए हैं मुझे गुरुजी के साथ जुड़ के, स्टार्टिंग में ये समझ नहीं थी, लेकिन धीरे 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 सब सत्संग में सुनना, सत्संग में जाना, गुरुजी का हमें सिखाना कि क्या क्या चीज़ें होती है, सारे मीडियम्स के थ्रू जो भी संगत अपना सत्संग शेयर करती है, गुरुजी सत्संग में ले जाते हैं मुझे, हम सबको, कि वो हमें ये सारी चीज़ें सिखाते हैं इन सब के थ्रू कि सत्संग गुरुजी का स्कूल है और हम सब स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स। स्कूल में हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं, क्या क्या सीखते हैं, तो सत्संग के थ्रू हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं अपनी, जो हमें लाइफ में आगे मदद करें। और सिर्फ सत्संग ही नहीं, मेरी लाइफ में द प्लानिंग, द टाइमिंग दैट गुरुजी हैज़ चोज़न फॉर मी टू कनेक्ट माई सेल्फ विद हिम, गुरुजी ने ये स्टार्टिंग से ही प्लान किया हुआ था मेरे लिए कि इसे कैसे अपने साथ जोड़ना है, कैसे कनेक्ट करना है। ये सारी गुरुजी की प्लानिंग थी। इसका एक अलग सत्संग है, अगर वो सुनाने बैठूँ तो शायद लंबा हो जाए, तो वो वाला पार्ट मैं किसी और सत्संग में सुनाऊंगी। पर जो गुरुजी की टाइमिंग है, जो गुरुजी की प्लानिंग है, वो बहुत पहले से ही था गुरुजी ने, कि कैसे उन्होंने गुरु का मतलब समझाया। गुरुजी के साथ जुड़ने से पहले, बहुत पहले समय से ही गुरुजी ने मुझे ये सब इंडिकेशंस दिए कि जो पार्ट है, जैसे गुरु, फिर इम्पोर्टेंस लाइफ का, गॉड का, कि भगवान के साथ कैसे कनेक्ट होना, ये सारी चीज़ें गुरुजी ने प्लान की हुई थी। और एक एक स्टेप जो गुरुजी की प्लानिंग का था, नाउ एट दिस पॉइंट, आज प्रेजेंट में जब मैं सोचती हूँ कि गुरुजी ने ये मेरे लिए कैसे प्लान किया था, तो इट इज़ वेरी वेल प्लान्ड। ही हैज़ वेरी वेल प्लान्ड इट फॉर मी। उन्होंने जैसे मुझे अपने साथ जोड़ा,
उनकी टाइमिंग इतनी ज़्यादा एक्यूरेट थी कि उनको कैसे पता था कि ये कैसे। सॉरी, मैं बीच बीच में पॉज कर कर के रिकॉर्ड कर रही हूँ एक्चुअली। कुछ सत्संग ऐसे ओवरवेलमिंग होते हैं कि उनका जब रेमिनिसन होता है, मुझे उनके बारे में सोच कर बात कर कर तो ऐसा अब रिकॉर्ड कर रही हूँ सामने से, तो थोड़ा सा भारी हो जाता है, तो थोड़ा सा आई एम टेकिंग सम टाइम, सॉरी। तो मैं ये कह रही थी कि गुरुजी की जो टाइमिंग होती है इट्स वेरी एक्यूरेट। उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत सही प्लानिंग करते हैं वो हमारे लिए, एटलीस्ट मेरे लिए तो की उन्होंने। और सिर्फ सत्संग ही नहीं, देयर आर अदर मीडियम्स जिनके थ्रू गुरुजी ने मुझे सिखाया कि मैंने जो पहले बोला कि गुरुजी के सामने सरेंडर करना, कि गुरुजी अब आप देख लो, कि हम कुछ नहीं कर सकते, कि सरेंडर तो हर किसी का अलग अलग होता है। एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ सरेंडरिंग टू गुरुजी, हर किसी का अलग होता है। और मैंने एक ओल्ड संगत आंटी के सत्संग में सुना था कि वो ऐसे कह रही थी कि आई विल ट्राई टू डिस्क्राइब इट इन द बेस्ट इमोशंस, कि बहुत औखा होता है ना सरेंडर करना, औखा एज इन इट्स डिफ़िकल्ट टू सरेंडर। लेकिन ये जो सरेंडर की बात हम करते हैं कि ये भी हम खुद नहीं कर सकते, ये भी गुरुजी करवाते हैं हमसे सरेंडर। उसका भी एक अलग सत्संग है, फिर कभी सुनाऊंगी वो। लेकिन हाँ, सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ में होती है, हर एक छोटी से छोटी चीज़ इज़ प्लान्ड बाय गुरुजी, कि ये बात उन्होंने मुझे रियलाइज़ करवाई कि जो कुछ होता है ही इज़ डूइंग इट, ही डज़ एवरीथिंग फॉर अस। वो सब चीज़ें करते हैं हमारे लिए, करने वाले हम होते हैं लेकिन कराने वाले गुरुजी हैं, उनके अलावा कोई नहीं। वी आर जस्ट अ मीडियम, हम सिर्फ एक माध्यम है जिनके थ्रू ये सारी चीज़ें होती है कि हम करते हैं, लेकिन कराने वाले सिर्फ वो है। यही जो मैंने सीखा है, तो दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग, कि यही सबसे बड़ी बात है संगत जी, कि सब गुरुजी के करते हैं, गुरुजी करवाते हैं, और उनके मर्ज़ी के अलावा कुछ नहीं होता, ये मैंने सीखा है। तो बस ये मेरा फर्स्ट सत्संग है कि मैंने ऑलमोस्ट 1 साल बाद अपना सत्संग शेयर किया है। पता नहीं मैंने क्यों इतना लंबा खींचा, कि गुरुजी का तो बहुत पहले ही मैसेज आ गया था सत्संग शेयर कर, पर फिर भी कोई नहीं। मैंने छोटा सा ही बनाया अपना सत्संग, छोटा सा, एज इट्स 23-25 मिनट सब कुछ है, पर फिर भी किसी के लिए लंबा हो जाए, किसी के लिए छोटा हो, पता नहीं। पर जितना लंबा गुरुजी का सत्संग हो उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स, ये भी सुना है मैंने। पर गुरुजी के गुणगान गाना, गुरुजी की वडियाई करना, ये सत्संग तो बहुत छोटा मीडियम है, क्योंकि गुरुजी इज़ मच मोर देन दैट। जितने भी मिनट्स का सत्संग करते हैं, जितने 1 घंटे का होता है, किसी का 2 घंटे का, जो पुरानी संगत होते हैं उनके तो बहुत लंबे लंबे होते हैं, बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस्ड इट फर्स्ट हैंड विद गुरुजी। तो ठीक है, मैं अब इतना ही अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ट्राई किया मैंने कि अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में जो गुरुजी ने करवाया है वो शेयर करूं, पर मेरे कई सारे की पर्सनल ही है। और जैसे कि मैंने पहले बोला कि पर्सनल सत्संग शेयर नहीं करनी चाहिए ज़्यादा, कि ब्लेसिंग्स कम हो जाती है, ऐसा मुझे किसी ने बताया था। इट वाज एन ओल्ड संगत जो गुरुजी के साथ रहे हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि
जो पर्सनल सत्संग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए है, किसी और को शेयर नहीं करने चाहिए। वो पर्सनल है तो उन्हें पर्सनल ही रखो तो बेटर है। पर अगर वो और लोगों के और संगत के काम आए, उससे सीखने को मिले और किसी को, तो ठीक है, तो करना चाहिए। पर मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसे हुए हैं जो मैं शेयर कर सकूं किसी को। तो हाँ, वो बात है। बस इसी के साथ हाँ, और एक बात एक्चुअली, मैंने अपनी सत्संग की लिस्ट बनाई है, तो मैं उसमें से देख कर कह रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ कि गुरुजी ने पहले मैं सत्संग जब सुनती थी यूट्यूब पर, तो बहुत सारे संगत के मैसेजेस के थ्रू आया था। बहुत सारे 4-5 बार ऐसा ही लगा था कि कंटिन्यूअस। अच्छा, वो जो था कि मुझे शेयर करना था कि एक और था कि ये दिस इज़ अ वेरी क्यूट सत्संग आई फाइंड, जो मेरे साथ हुआ कि मैं ऐसे ही एक दिन ना, सॉरी फॉर द इंटरप्शन संगत जी, कि मैंने ना एक बार घर पे ऐसे ही काम करते करते ना, तब दैट टाइम आई वॉज न्यू टू गुरुजी, कि गुरुजी के बारे में नहीं पता था इतना, तो थोड़ा धीरे धीरे उनके साथ कनेक्शन जब बनने लगा था, तो मैं ऐसे एक बार घर पर काम कर रही थी कुछ, और मैंने गुरुजी से बस ऐसे मजाक मजाक में या फिर कुछ गुरुजी से बात करते, तो वैसे बात करते करते मैंने गुरुजी को ना ऐसे ही कह दिया कि गुरुजी, मुझे ना आपकी आवाज़ सुननी है, आपकी रियल आवाज़ सुननी है, कि आप सुनवाओगे? अरे गुरुजी, मुझे सुननी है। तो बस मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में कह दिया था। हाँ, फिर मैं भूल गई उसके बारे में। और फिर एक दिन मैंने कुछ सर्च किया था यूट्यूब पर, सत्संग कोई आंटी का था शायद, तो आई डोंट रिमेम्बर करेक्टली, पर हाँ, मैंने कुछ सर्च किया था यूट्यूब पर गुरुजी के बारे में। एंड जस्ट एज आई वाज स्क्रोलिंग डाउन, मैं स्क्रॉल करते जा रही थी फ़ोन पे, तो बहुत नीचे एक सत्संग था, एक वीडियो था, और उसके टेम्पलेट के नीचे उसके वो लिखा था कि गुरुजी's डिवाइन वॉइस। तो बात ऐसी हो गई थी कि जब मैंने वो वीडियो का टेम्पलेट देखा यूट्यूब पर, मैंने चलाया भी नहीं, बस उसका नीचे जो लिखा था कि गुरुजी's डिवाइन वॉइस, ये मैंने पढ़ा। और जैसे ही मैंने वो पढ़ा, वो टेम्पलेट देखा, तब मुझे याद आया कि बहुत पहले मैंने अपने यूट्यूब की वॉच लेटर लिस्ट में एक गुरुजी का वीडियो सेव करके रखा हुआ था कि बाद में देखूंगी मैं। वो सत्संग था या कुछ था, पर मैंने वो सेव कर रखा था कि मैं बाद में सुनूंगी, बहुत पहले। और जब मैंने वो देखा वीडियो का टेम्पलेट सर्च में, तब मुझे याद आया कि ये वीडियो तो मैंने बहुत पहले ही अपने वॉच लेटर लिस्ट में सेव करके रखा था, कि इतने दिनों से ये वीडियो मेरी वॉच लेटर लिस्ट में पड़ा हुआ है, पर मैंने इसको कभी देखा नहीं, कभी ओपन नहीं किया। बस वो वैसे ही वॉच लेटर लिस्ट में बाकी वीडियोस के नीचे 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 जाता गया, और पर मैंने कभी देखा ही नहीं इसे। तो फिर आई वेंट बैक टू माई वॉच लेटर लिस्ट यूट्यूब पे, और मैंने फिर वो वीडियो देखा, और जो मैंने सर्च किया था वो देखा, एंड दोनों सेम थे। अभी शायद मैं इतना इमोशंस के साथ नहीं डिस्क्राइब कर पाऊँगी, कि इतना नहीं समझा पाऊँगी, पर जब मुझे वो पता चला कि ये वीडियो तो मैंने इतने सारे दिनों से अपने वॉच लेटर लिस्ट में सेव कर रखा है कि देखना है, पर मैंने कभी देखा ही नहीं था।
और फिर मैंने वो ओपन किया, मैंने सुना, मैंने गुरुजी की आवाज़ फर्स्ट टाइम सुनी। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा, इतनी ज़्यादा खुशी हुई। नाउ ऑल्सो आई एम स्माइलिंग वाइड जब मैं बता रही हूँ कि इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल सत्संग। गुरुजी मेड इट हैपन विद मी कि उन्होंने ये करवाया, उन्होंने अपनी आवाज़ मुझे सुनवाई। तो इसमें भी वो बात है कि ये वीडियो तो कब से मैंने अपने पास सेव कर कर रखा था कि देखूँगी, अभी देखूँगी, बाद में देखूँगी, पर मैंने कभी देखा ही नहीं। तो जब गुरुजी से मैंने कहा कि गुरुजी मुझे आपकी आवाज़ सुननी है, सुनवाओगे आप ऐसा, तो इसमें भी वो बात है कि जब तक गुरुजी की मर्ज़ी नहीं होती है हम वो चीज़ नहीं कर पाते। तो उनको जब अपनी आवाज़ मुझे सुनवानी थी, उन्होंने जब मेरे मन में वो भाव डाला कि मुझे उनकी आवाज़ सुननी है, मैंने उनसे जब कहा कि गुरुजी आप सुनवाओगे क्या, तो कुछ दिनों बाद ही गुरुजी ने ऐसे मुझे रियलाइज़ करवाया कि हाँ, ये तो मतलब it's such a beautiful, it's such a mesmerizing satsang that has happened with me कि ये डिस्क्राइब करते वक्त भी मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है, मैं क्या बताऊँ। और फिर उसके बाद तो संगत जी, उसके बाद तो क्या बताऊँ मैं आपको। उसके बाद जब वो मैंने वीडियो देखा, दैट टाइम आई वॉज न्यू, पर उसके बाद इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे गुरुजी ने इतने सारे अपने लाइव वीडियोस के दर्शन करवाए कि ओल्ड वीडियोस जो है गुरुजी के, उन सब में दिखाया गुरुजी की फिज़िकली कैसे थे, कैसे चलते थे, हाउ ही यूज टू टॉक। एंड उसके बाद फिर दैट वाजंट द ओनली वीडियो की जिसमें मैंने गुरुजी की आवाज़ सुनी। उसके बाद गुरुजी ने इतने सारे वीडियोस दिखाए मुझे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, इन सब चीज़ों पे, कि बस फिर तो वो कभी रुके ही नहीं। फिर गुरुजी उस दिन से लेकर आज तक हमेशा किसी ना किसी वीडियो में अपने लाइव दर्शन करवाते हैं। जब वो थे फिज़िकल फॉर्म में, उस वक्त के जो ओल्ड वीडियोस हैं वो दिखाते हैं, वो दिखाते ही रहे और आज तक दिखा रहे हैं। और रिपीट इतने बार देखे हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि देखते ही रहूँ। गुरुजी के इतने सारे प्यारे वीडियोस हैं जो बस ऐसे ही सामने आ जाते हैं कि बस उनको देखने का ही मन करता है। जितनी बार भी देखो इतना कम ऐसा लगता है। तो संगत जी, जस्ट लुक एट द थिंग कि जो गुरुजी करते हैं हमारे साथ, कि हमारी हर एक बात का ख्याल वो रखते हैं, कि वो सुनते हैं हमारी। और कितने ब्यूटीफुली उन्होंने वो करवाया मेरे साथ कि जब इट इज़ जस्ट सच अ ब्यूटीफुल सत्संग। गुरुजी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं हमारा, कि उनसे बात कर कर इतना अच्छा लगता है। कैसे वो मैसेजेस के थ्रू इस पर, यूट्यूब पर, गूगल पर, कहीं पर भी मैसेजेस के थ्रू कनेक्ट करते हैं हमारे साथ। शायद कभी कभी वो मैसेजेस पूरी तरह से सही नहीं होते हैं, पर उसमें का कुछ पार्ट तो होता है। तो बस संगत जी, इतना ही कहना चाहूँगी। और मेरा सत्संग लंबा हो गया, एक्चुअली 34-35 मिनट्स का हो गया। संगत जी, छोटा मुँह बड़ी बात हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी। पर मुझे बस इतना पता था कि मुझे आज मेरा सत्संग शेयर करना है और कैसे भी करके करना ही है, तो बस मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। अब गुरुजी की मर्ज़ी, गुरुजी शेयर भी करवा दें, अपलोड भी करवा देंगे अगर उन्होंने शेयर करवाया है तो। टुडे इज़ द फाइनल डे कि मैंने अपना सत्संग शेयर किया।
और आंटी का भी धन्यवाद, थैंक यू सो मच आंटी कि आपने भी सत्संग मेरा शेयर करके अपलोड करने का इनिशिएटिव लिया। तो थैंक यू सो मच एंड गुरुजी ब्लेस एवरीवन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी, आपने अपना सत्संग, अपना पहला शुक्राना सत्संग मेरे चैनल पर भेजा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। इसी तरह अगर किसी भी संगत को अपना सत्संग शेयर करना है तो नीचे दी गई मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना सत्संग मुझे लिख कर या रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।